अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी यूनिट 17 की एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट हो रही है। और इस एक्सरसाइज में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। सही है। तो हमारी इस एक्सरसाइज का पहला सवाल ये है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फ्लोइंग सेट्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जैसे ए यूनियन बी, हमने इसका जो आंसर निकाला है वो इक्वल टू आए ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, मतलब इक्वल टू आए दोनों एक दूसरे के, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है। तो हम अपना पहला सवाल करते हैं। तो हमारा इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट ये है। सही है। पहला पार्ट ये है, इसमें हमें ये जो हमें सेट दिए हुए हैं, जैसे हमें ए सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई। सही है, इसको काट देते हैं। ये हमें पहला सेट दिया हुआ है और हमें ये दूसरा सेट दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, मतलब सारे वॉवेल्स दे दिए गए हैं। अब जैसे ये दो सेट हमें दिए गए, अब इस दोनों सेट में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, यूनियन करके भी और इंटरसेक्शन करके भी। सही है। मतलब अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें तो इन दोनों का आंसर सेम आए, तो इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर इसको इंटरसेक्शन में किया जाए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, फिर इन दोनों को आंसर भी, जब भी इन दोनों का आंसर सेम आए तो ये इसमें भी हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव, इस सेट पे कम्यूटेटिव ला हो रहा है। सही है। अब हम सबसे पहले ए यूनियन लेफ्ट हैंड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सही है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। सही है। अब हमें सबसे पहले करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करेंगे तो तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे बी सी डी ई आई ओ यू। तो ये हमने कर दिया ए यूनियन बी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। सही है। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, सही है, बी यूनियन ए करेंगे तो फिर भी हम ये नहीं देखेंगे कि पहला कौन सा सेट लिखा है, बस इसको हम तरतीब से लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी ई आई ओ यू। सही है। तो आप देख सकते हैं हमने ए यूनियन बी किया तो इसका आंसर ये आया, और जब हमने बी यूनियन ए किया तो इसका आंसर बिल्कुल सेम आया इस सेट के। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव्ड है। अब हम इंटरसेक्शन में करेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए यूनियन, लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो इंटरसेक्शन में जो सेम होगा वो हम लिखेंगे, इन दोनों में सेम, ई सेम है और कुछ और ए सेम है, तो ए और ई। सही है। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, तो
ई और ए, यही सेम है तो ए और ई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड किया ए इंटरसेक्शन बी में और बी इंटरसेक्शन ए में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड किया, तो हमारा दोनों में आंसर सेम आया। तो इसमें हम कहते हैं कि जो सेट है, सेट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू आ रही है। भले हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, भले हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो इस पे ये सेट ओबे कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ, सही है। तो ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। अब हम अपना इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में सेट पी। हमें पी दिया गया है, जैसे इसमें इंटीजर्स दिए गए हैं कि -3 से, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, x such that x belongs to integers and -3 greater than x and less than 3, और q है y belongs to even number and y greater and less than 4, सही है। अब जैसे इसमें इस p का ये हम इसको टेबुलर फॉर्म में लाते हैं। इन्होंने बोला कि -3 से ग्रेटर हो और 3 से पॉजिटिव प्लस 3 से लेस देन हो, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2, बस, क्योंकि 3 से लेस, सही है। ये p का बन गया। अब q, इसमें इवन नंबर हमें, जो इसमें लिखा है कि y सच डेट y, जो y है वो बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से, और जो y है वो ग्रेटर और लेस देन है 4 से। ये लेस देन की साइन और ये ग्रेटर की साइन से, क्योंकि ग्रेटर और लेस देन है 4 से। तो इवन, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा पॉजिटिव का, मतलब हमें इवन नंबर्स लिखने हैं पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इवन नंबर्स 0 आएगा, 2 आएगा और 4 आ जाएगा, सही है। ये सेट बन गया P और Q का। अब इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं, P यूनियन Q और Q यूनियन P, सही है। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन और Q, सही है, P यूनियन Q। अब यूनियन में लिखना है तो सबसे पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा और फिर 0 आएगा, फिर ऐसे चलती जाएगी 1 2 और 4, सही है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड आएगा Q यूनियन P, सही है। तो फिर ऐसे लिखा जाएगा कि -2 -1 0 1 2 और 4, सही है। ये हो गए मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूनियन में। अब इसको हम इंटरसेक्शन में करेंगे, P इंटरसेक्शन Q और Q इंटरसेक्शन P, लेफ्ट हैंड साइड सही है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इंटरसेक्ट करेंगे इन दोनों में कि जो सेम आएगा, तो इसमें सेम 0 है और 2 है, 0 2, तो ये हमारा सेम आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं।
Q इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू, तो वही 0 और 2 सेम है, तो 0 और 2 ये दोनों सेम थे, हमने लिख दिया। सही है, तो हमने यूनियन में भी कर लिया और इंटरसेक्शन में भी कर लिया, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव्ड हो गई। सही है, मतलब इसमें भी हम ये जो सेट है ये ऑबे कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को। सही है, तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो चुका है और हमने इसके सारे पार्ट्स भी कर लिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। सही है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अगर हम ए यूनियन बी लें और उसको ब्रैकेट में कर दें और यूनियन सी कर दें, तो वो इक्वल टू आए ए यूनियन का और हम बाहर लिख दें और बी यूनियन सी को ब्रैकेट में लिख दें। इसका जो ए यूनियन बी इसको ब्रैकेट में लिख के यूनियन सी कर दें, या ए यूनियन करके बी यूनियन सी को ब्रैकेट में कर दें, इसका आंसर सेम आए, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 सेट का इस्तेमाल करते हैं, एक ए बी और सी। ये तीन पर ही रिलेट करती है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये 3 सेट पे ही रिलेट करती है, ए बी और सी। सही है, तो इसका ये है कि अगर हम ए यूनियन बी करें और ब्रैकेट में करके यूनियन सी कर दें, तो इसका आंसर सेम आए ए यूनियन के और बी यूनियन सी को ब्रैकेट में करके जो आंसर आए इन दोनों का आंसर सेम आए, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सही है, मैं आपको एक सवाल भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसमें सबसे पहले हम ए का सेट लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। ए का सेट है 1 2 4 5 10 और क्या है 20। और फिर अब हम बी का लिख लेते हैं। बी का है 5 10 15 और 20। सी का है 1 2 5 और 10। सही है, ये हमने तीनों सेट लिख लिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी। सही है, ये ए बी और सी लिख दिया। अब हम इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं ऑफ यूनियन। सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं यूनियन में। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको इज इक्वल टू करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा भले आप इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें, बात एक ही है, लेकिन इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको यूनियन कर देंगे, मतलब फिर जो उसका आंसर आएगा ए के साथ उसको यूनियन कर देंगे। सही है, तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी का आंसर आएगा 1 2 5 और 10 और 15 20। तो ये आ गया बी यूनियन सी। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो इसमें ये लिखेंगे 1 2 4 5 और 1 2 4 5 और 10 15 और 20।
सही है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड सही है। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 4 5 10 15 और 20। सही है। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 2 4 5 10 15 और 20। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट का ए यूनियन बी बी यूनियन सी का आंसर सेम आया है। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी के आंसर के सेम आया है। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के। सही है। अब हम अपना इसी को अब हम इंटरसेक्शन में करते हैं। सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो हम लिख लिया। अब इसके बाद इन दोनों का हम इंटरसेक्ट करते हैं। हमने ए बी और सी की वैल्यू मतलब सेट लिखा हुआ था, तो अब इसको इंटरसेक्ट कर ले। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। बी और सी के सेट में कॉमन क्या है, सेम क्या है, तो 5 है और 10 है। 5 10, तो ये इन दोनों में सेम है। सही है। अब हम ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी है और ये ए है, तो इसमें 5 और 10 ही सेम है। 5 10 सही है। अब हम अपना ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम ये कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन सी कर देंगे। तो हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इन दोनों में सेम 5 और 10 और 5 10 और 20, ये तीनों सेम है। 5 10 और 20, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी कर देते हैं, तो इज इक्वल टू लगाते हैं। अब हम इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं, जैसे 5 और 5 इसमें सेम है, 10 और 10 इसमें भी है, तो हमारे पास आ गया 5 और 10। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये भी प्रूव्ड हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो आपको समझ आ गई होगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जैसे अगर हम ए यूनियन बी और फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी करें या फिर ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी करें तो इन दोनों का आंसर सेम आए, तो इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे सेट पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं जो सेट है ये ओबे कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को, जैसे हमने पहले लिखा था। तो हम इस पर भी ये लिख सकते हैं कि ये जो है सेट ये ओबे कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को। सही है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 2 करते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें ऐसे दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू n है और b इज इक्वल टू p है और c इज इक्वल टू z है। ठीक है।
तो अब हम इसको उस हिसाब से लिखेंगे। जैसे हम ए हमारे पास है नेचुरल नंबर, तो हम उसको नेचुरल नंबर ही लिखेंगे। हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 100 चलते जा रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब बी में हमें दिए गए हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम करेंगे 2 3। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में हैं, तो ये भी 100 चलते जा रहे हैं। अब सी में हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव हम साथ लिख देते हैं। 2 3 4, तो इसको भी हम 7 तक ही लिख देते हैं। 5 6 और 7, और ये भी 100 चलते जा रहे हैं। सही है। अब हम इसमें सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। ए यूनियन बी, बी यूनियन सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारे पास -1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर वही जैसे इंटीजर्स चलते हैं वैसे लिखेंगे। 1 2 3 6 7 और फिर यहाँ पे आ गया 0, फिर +1 2 3 4 5 6 7। सही है, ये हमने बी यूनियन सी कर लिया। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं। अब हम इसमें हमें ये हमारा ए का सेट है और ये हमने बी यूनियन सी निकाला हुआ है, तो अब इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया। सही है, आप देख सकते हैं कि ये भी मतलब चलते जा रहे हैं। जैसे ये 100 है ना, तो ये भी 100 ही कहलाएंगे। सही है, तो हम इनको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इनको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये था कि ए यूनियन बी यूनियन सी, सही है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सही है, तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बी यूनियन सी करते हैं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 5 6 7, तो 100 चलते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं। सही,
ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं। तो हमारे पास ए की ये लिखी हुई वैल्यू नेचुरल नंबर सारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 चल रहे हैं, और बी यूनियन सी हमारे पास ये निकला हुआ। तो अब हम इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। फोर 5 6 और तो ये 7 चलते जा रहे हैं। सही है, ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी कर लिया। अब हम ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी करेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। सही है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी हमारे पास ये आएगा, जैसे 1 आ गया, 2 3 4 5 6 और 7 और ये 7 चलते जा रहे हैं। सही है, अब हम ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी वो हमारे इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। सही है, आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे दोनों प्रूव हो गए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। तो प्रूव्ड। ये हमने इसको यूनियन में किया था, अब हम इसको इंटरसेक्शन में करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा? इसमें +2 और ये +2 सेम है। सही है, 3 +3 और +3 सेम है, 5 और 7 और +3 और +3 सेम है, और फिर +5 सेम है और 7 +7 सेम है, और ये 7 चलते जा रहे हैं। तो हम +2, भले आप ये लिखे भी ना फिर भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 7 और ये 7 चलते जा रहे हैं। सही है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हम ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी को करते हैं। तो हमारे पास ए ये है, इसमें 2 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है और 7 सेम है, और ऑन चलते जा रहे हैं। तो 2 3 5 और 7 और ये 7 चलते जा रहे हैं। सही है, अब हम अपना राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में हमें क्या सेम मिल रहा है? 2 मिल रहा है सेम, हमें 2 मिल रहा है, 2 सेम मिल रहा है, और 3 मिल रहा है, और 5 मिल रहा है, और 7 2 3 5 7 और ये 7 चलते जा रहे हैं। सही है, तो इसमें भी यही है। अब इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। तो इसमें सेम क्या है? इसमें 2 3 5 और 7 वही सेम आएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 2
3, 5 और 7। सही है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल इक्वल टू आया है राइट हैंड साइड के। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो सेट होते हैं इन्हें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें हम जिसमें हम ये करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। जैसे असल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है 3 सेट इस्तेमाल होते हैं, सही है, और ये इन तीनों सेट पे ही रिलेट करती है। और वो 3 सेट होते हैं ABC, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये होता है कि अगर हम A यूनियन B करें और वो बराबर है B यूनियन A के, तो इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ये 3 सेट लिखते हैं उसको। अगर हम A इंटरसेक्शन B या B ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C करें, इसका जवाब इक्वल आए A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C के, तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये जो सेट है ये ओबे कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को, ये जो हमने अभी किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेट ओबे एसोसिएटिव लॉ, सही है। तो ये जो सेट है ये ओबे कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको सब कुछ सही से समझ आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। तो अब हम अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इसके सारे पार्ट करेंगे। तो फिर अल्लाह हाफिज़।